अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, आज मैं बना रही थी शलजम पालक, तो सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। और ये दूसरे चूल्हे पे साथ-साथ मैं बना रही थी जी बिरयानी का मसाला, जिसकी शुरुआत मैंने कर दी थी। ये मैं प्याज़ ब्राउन कर रही हूँ। आज इफ्तारी में हम लोगों ने खाने का सोचा था कि जस्ट खाना सिंपल बनाएँगे, तो बच्चों ने कहा जी बिरयानी बना लें, तो मैं बस उसी में लग गई थी। और साथ-साथ ये जी मैं शलजम पालक बना रही हूँ सहरी के लिए। मैंने कहा एक साथ ही काम शुरू कर देती हूँ ताकि इफ्तार तक सब निपट जाए। बस मैंने टमाटर, प्याज़ और लहसुन, अदरक डाल के, नमक, मिर्च डाल के अच्छे से मसाला भून लिया था। और उसके बाद जी मैंने इसमें ये कटे हुए शलजम ऐड कर दिए थे। अच्छा, मैं ये प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि जो शलजम हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो ये देखें, ये मैंने इनको थोड़ी देर भूनने के बाद देखा कि थोड़ा-सा पानी इन्होंने अपना छोड़ा है, रिलीज़ किया है। और ये दूसरे चूल्हे पे मैंने फ्रोज़न पालक को सॉफ़्ट होने के लिए मतलब रख दी है। हल्का-सा ये देखिए खुद ही अपना पानी इनका निकल रहा है सारा कुछ। ये ज़रा सॉफ़्ट हो जाएँगी तो ज़रा जल्दी-जल्दी काम हो जाएगा। बस ये जब मैंने देखा कि शलजम थोड़े से रेडी हो गए हैं, तो बस मैंने इनको प्रेशर कुकर को जो है वो लगा दिया। अच्छा, प्रेशर कुकर ये मेरी अम्मी ने मुझे दिया था और आप यकीन करें ये तकरीबन डेढ़ 2 साल मेरे पास ऐसे ही नया रखा रहा। पता नहीं क्यों मुझे पहले बहुत डर लगता था। तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा अम्मी के कहने पे यूज़ किया तो उसके बाद मज़ा ही आ गया। जब कोई चीज़ झटपट बनानी होती है तो फिर फटाफट इसमें बना लेती हूँ और ये है कि बहुत अच्छी बन जाती है। बस जी मेरे जो शलजम हैं वो रेडी हो गए थे, अच्छे से सॉफ़्ट हो गए थे। अच्छा, मुझे ना पसंद नहीं है कि थोड़े जैसे मोटे शलजम होते हैं ना, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल सॉफ़्ट वाले घुले हुए शलजम पसंद हैं। तो इसलिए मैंने इनको प्रेशर कुकर में बनाया था। ये अच्छे से सॉफ़्ट हो गए थे, गल गए थे। साथ ही जो मेरी पालक है वो भी रेडी हो गई थी, डिफ्रॉस्ट हो गई थी अच्छे से। वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी और इनको मैंने अच्छे से जो है वो मिक्स करके दम पर फिर लगा दिया था। अच्छा जी, जब दम पे इनको मैंने लगा दिया था तो उसके बाद ये देखें जी, ये इनकी शक्ल थोड़ी निकली है और अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स होके ये अच्छे से इस तरह हो गए। आप की मर्ज़ी, आप शलजम थोड़े साबुत रख लें। मुझे थोड़े से मतलब घुले हुए जिनको कहते हैं पसंद है, तो इसलिए मैंने इस तरह बनाया है। आखिर में ये जी मैंने कसूरी जो मेथी है इसको मैंने डाल दिया। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसके अंदर और फ्लेवर भी। तो बस जी मेरा शलजम पालक रेडी था। इसके बाद मैंने फिर इसको 2 मिनट दम पे रखा था। और ये साथ-साथ दूसरे चूल्हे पे बिरयानी मैं अपनी जो है वो बनाए जा रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रेडी हो गई थी। और ये दोनों जो चीज़ें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार से पहले-पहले मेरी रेडी हो गई थी। तो मैंने शलजम पालक भी इसलिए साथ ही चढ़ा दिए थे कि इफ्तारी के बाद थोड़ा-सा आपको ज़रा थोड़ी सुस्ती हो जाती है और थोड़ा कोई और काम बंदा चलो कर लेता है। अच्छा, ये देखें जी, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो नेबर है राशिदा, उनके घर से ही इफ्तारी आ गई। अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि चलो मेरे प्यारे बंदे, मेरी दी हुई नेमतों को एंजॉय करो। तो ये देखें जी, बड़ी ही ज़बरदस्ती इफ्तारी आ गई थी राजदा के घर से। ये उन्होंने चिकन पुलाव भेजा था। मेरे बच्चों को इनके हाथ का चिकन पुलाव बहुत पसंद है। साथ जी सेवइयाँ थी बड़ी मज़ेदार, घर के बने हुए पकौड़े और समोसे थे, मेवे वाला शरबत था और साथ उन्होंने ये रायता बनाया था जी। इसमें आलू, मटर, बंद गोभी, बड़ा क्रंची सा, बहुत मज़े का था। जज़ाकल्लाह। ये जी अगले दिन का क्लिप है। ये वीकेंड था और हमारा इरादा था कि जी हम बाहर जाएं इफ्तारी के लिए, क्योंकि रैयाना को बहुत शौक़ है कि वो किसी दिन बाहर रोज़ा खोलें। उन्होंने जो है वो अपनी किसी फ्रेंड से सुना और फिर मुझसे और अरशद से भी वो पूछती रहती हैं अक्सर बातें हमारे बचपन की। तो फिर सवाल आया कि क्या आपने भी कभी रोज़ा बाहर खोला है? तो फिर जब मैंने उसको किस्से कहानियाँ सुनाए तो उसको और शौक़ हुआ। तो हमने भी सोचा चलो बच्चों को लेके चलते हैं। लेकिन यकीन करें, इतनी तेज़ एकदम बारिश शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा धुंध हो गई थी। तो हम लोगों ने फिर इरादा कैंसिल कर दिया, क्योंकि मिसिसागा जाने में हम लोगों को ऑलरेडी 1.5 घंटा लगता है और ऐसे वेदर के अंदर तो और ज़्यादा लेट। तो हमने कहा बेटा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी चलेंगे जब वेदर अच्छा होगा। तो फ़िलहाल तो हम क्योंकि वादा कर चुके थे बच्चों को कि आज बाहर से चस्का लगाएंगे, तो फिर मैं और अरशद जो करीब तरीन हमारा शहर है कैमब्रिज सिटी, वहाँ निकल गए थे ताकि बच्चों की पसंद का जो भी वो खाना वाना उनको खाना है हम जाके वहाँ से ले आएँ। वेदर आप यकीन करें इस कदर एकदम ख़राब हो गया था कि कोई हद नहीं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब हम लोग कैमब्रिज सिटी के अंदर एंटर हुए
तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बारिश जो है वो भी रुक गई थी और वहाँ पे वेदर भी साफ़ था। ये देखें, ये हम लोग कैमरे सिटी के अंदर एंटर हो गए थे। तो बस मुझे लगा था कि अब वेदर जो है वो बिल्कुल ही क्लियर हो गया है और अब दोबारा से ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। ये हम बातें करते हुए पहुंच गए थे जी द विलेज, और यहाँ की हलवा पूरी हम लोगों ने ट्राई की थी, मैंने अपने व्लॉग में भी दिखाया था। तो वो तो इतनी मज़ेदार हमें नहीं लगी थी, मगर इनका जो खाना है वो हमें फिर भी पसंद है। वो थोड़ा कराची स्टाइल का खाना है, थोड़ा ज़रा करारा सा होता है यहाँ का खाना ना। बस जी, ये देखिए हम वापसी के लिए निकल गए थे और मैं बड़े मज़े से रास्ते को एंजॉय कर रही थी कि वाह भाई वाह क्या वेदर है। लेकिन जैसे ही हम लोग कैमरे सिटी की हदूद से बाहर निकले थे तो दोबारा से हमें सेम वैसा ही वेदर मिला, बल्कि मैं कहूँगी उससे भी ज़्यादा ख़राब था। और इस वक्त मैं अरशद को कह रही थी कि स्लो ही चलें, क्योंकि आगे क्या है हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कैमरे सिटी से निकल के हमारे शहर तक बीच में जो ये 15-20 मिनट का रास्ता है, ये टोटल सारा खुला एरिया है। यहाँ पे मतलब आपको खेत मैदान वगैरह मिलेंगे। तो शायद यही रीज़न है कि उसकी वजह से इतनी ज़्यादा धुंध है। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत से घर पहुँच गए थे और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा व्लॉग यहीं तक था। दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। जाते जाते जी हमारी मज़ेदार सी आप अफ्तारी भी देख लें जी। आलू के समोसे लिए थे, फ्राइड फ़िश थी, चिकन लॉलीपॉप और सीख कबाब लिए थे, साथ बिरयानी थी और हमने लैम कढ़ाई भी एक ले ली थी। खूब अयाशी जिसको कहते हैं ना, हमने करी। और मुझे भी एक दिन की छुट्टी मिल गई थी तो फिर क्यों ना मैं मज़े करती। और घर आके बस मैंने फटाफट शरबत बना लिया था, साथ खजूरें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलें जी, टेक केयर, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।